Namaskar, welcome to Lunar Astro. This video will be in Hindi and English both. To watch this video in English, just click on the timestamp below and you can see this video in English as well. हिंदी व्यूअर्स के लिए जो आज का वीडियो है वो है दशा रिजल्ट्स। नक्षत्र बेस्ड जो दशाज है जो मून के नक्षत्र पे कैलकुलेट की जाती है, उनके कुछ ऐसे स्नैपशॉट रिजल्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो आप किसी भी दशा पे अप्लाई करिए जो नक्षत्र बेस हो, वो कभी भी गलत नहीं जाएंगे। दे विल गिव यू रिजल्ट्स। उन्हीं में से 2 या 3 रूल्स मैं आज आपको बताऊंगा टू गिव यू ए ग्लिम्प्स, ताकि आपको ये पता चले कि जो एक नया कोर्स हमारा आ रहा है योगिनी दशा के ऊपर, वो कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है स्नैपशॉट्स, जनरलाइज रूल्स ऑफ दशा। नक्षत्र बेस की कोई सी भी दशा हो, विंशोत्तरी हो, अशोत्तरी हो, आप वो नक्षत्र बेस्ड रिजल्ट्स यूज करिए, उसमें आप गलत नहीं जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट जो स्पेशलाइज रिसर्च है योगिनी दशा का, योगिनी दशा में बहुत लोगों ने काम किया है, बट जो ये वाला योगिनी दशा का कोर्स है इसके अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन, बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल योगिनी दशा। जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर आपको किस तरीके से उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि जब योगिनी दशा आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी बुक्स हैं योगिनी दशा के ऊपर ऑलरेडी, बट मुझे लगा कि जब कोई चीज़ का परसेंटेज इतना हाई नहीं है, उसके बाद से मैंने उस पर काम करना चालू करा, तो योगिनी दशा का वो सेकेंड पार्ट इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट पार्ट स्नैपशॉट ऑफ दशा। अब आज तक आपने देखा होगा कि साइंस 2 तरीके के होते हैं, डिवीजन में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। उनमें से एक जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, कि कोई भी साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे कि जितने मेल साइंस है वो पॉजिटिव है, जितने भी फीमेल साइंस है वो नेगेटिव साइंस की तरह काउंट किए जाते हैं। पर इसको यूज कैसे करना है दशा के अंदर, तो आप देखिए कि किसी प्लैनेट की जब दशा चलती है तो वो अपने अच्छे और बुरे रिजल्ट्स दोनों देता है। जैसे लिब्रा के लिए पॉजिटिव साइन है लिब्रा और नेगेटिव साइन है टॉरस। तो लिब्रा जो है अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स लिब्रा के साइन में देगा और नेगेटिव रिजल्ट्स टॉरस के साइन में देगा। जैसे कि अगर लियो एसेंडेंट की दशा चले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूं कि आप लोग बोलते हैं कि मैं लियो पे कभी नहीं बोलता या क्वेरिस पे कभी नहीं बोलता, तो मैं या कैप्रिकॉर्न पे नहीं बोलता, मैं रैंडमली पिकअप करता हूं कोई भी एसेंडेंट। तो लियो एसेंडेंट है अगर, तो लियो के लिए जो शुक्र की दशा है, मतलब सिंह के लगन के लिए अगर शुक्र की जो दशा है, उसमें उसका करियर नीचे जाएगा और उसके जो थर्ड हाउस है जो कि सिबलिंग्स हैं, करेज है, नए इनिशिएटिव्स लेना है, वो बढ़ेंगे। सिमिलरली आप शुक्र की दशा के अंदर लियो के एसेंडेंट को बोल सकते हो, सिंह लगन को, कि देखो इस वाले टाइम पीरियड में ना आपका नया जॉब या इस जॉब के अंदर ट्रांसफर होना 110% पक्का है। क्यों? क्योंकि शुक्र ने ना अभी 2 हाउसेज ओन कर लिए, 10 और 3। तो एक जगह खराब करेगा पहले, मतलब 10th हाउस पहले खराब करेगा, तो उसके बाद फिर वो ट्रांसफर देगा थर्ड हाउस। और वो थर्ड हाउस खराब करने लग गया है क्योंकि इसमें स्पेशल कंडीशंस हैं। अभी तो हम ब्लैंक चार्ट पे कर रहे हैं ना कि लियो असेंडेंट के लिए ये इसका रूल है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन। तो कोई भी प्लैनेट, मतलब आज तक जो आपका डाउट था ना कि सर ये तो 2 साइन रो करता है, फॉर एक्वेरियस असेंडेंट के लिए 10 और 11, सैटर्न जो है 12th लॉर्ड भी है, लगन लॉर्ड भी है, तो कैसे रिजल्ट्स देगा? दोनों रिजल्ट्स देगा। पॉजिटिव देगा हेल्थ के लिए, नेगेटिव देगा एक्सपेंसेस के लिए। तो देखिए एक लाइन के अंदर आपको पता है कि कोई सी भी दशा चलती है उसका पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ आना है, नेगेटिव रिजल्ट कहाँ आना है। लेकिन सन एंड मून का क्या, राहु एंड केतु का क्या, वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो दोनों के सिंगल साइन मून है, बट उनके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव, राहु केतु के भी और सन एंड मून के भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे चार्ट के अंदर। और कोई सी भी दशा हो, इस एक लाइन से आप देख सकते हो कि आप किसका असेंडेंट पूछिए और दशा पूछिए, कौन सी महादशा अंतरदशा चलती है, उस अंतरदशा के अंदर आपका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो किसी भी दशा के हमेशा 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आज तक आप देखिए, मैं कभी भी वो नहीं पढ़ा था किसी कोर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, तो आज तक ये जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस का फंडा था, वो इसको इस तरीके से यूज करना है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स कहाँ हैं, उसके पॉजिटिव साइन में, नेगेटिव रिजल्ट्स कहाँ हैं, नेगेटिव साइन में, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलकर उसकी दशा बनती है किसी प्लैनेट की। सिमिलरली जब आपको प्रेडिक्शन पता होता है, जब आपको ये पता होता है इसका पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे, तो आप उसके रेमेडीज करवा सकते हैं। जैसे कि
अगर कोई प्लैनेट दिग्बली है या उसका दृक बल बहुत हाई है, 6 तरीके के बल हैं, षड बल, और हर एक बल का अपना एक महत्व है। कौन सी दशा के अंदर उसको कौन सा रेमेडी करवाना चाहिए ये उसके बल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बल कम है आप उसको वही रेमेडी करवाएंगे। जैसे कि किसी प्लैनेट का अगर दृक बल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, उस पर्टिकुलर केस में कभी भी उस प्लैनेट का जो अगर वो खराब रिजल्ट दे रहा है, उस प्लैनेट का रेमेडी नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर उसका दिग्बल सबसे ज्यादा हाई है किसी प्लैनेट का, तब भी उसका रेमेडी नहीं किया जाएगा। तो ये स्नैपशॉट दशा रिजल्ट्स हैं जो आपको किसी भी दशा को देख के आने चाहिए। सेकंड पार्ट जो है, अब एक लाइन के अंदर जो आपको सिखाया गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव देखिए किसी भी दशा का कहां पे आएगा। एक्वेरियस के लिए नेगेटिव रिजल्ट है कि सैटर्न आपको जो है एक्सपेंसेस करवाएगा, आपको आइसोलेशन में लेके जाएगा सैटर्न की दशा। पॉजिटिव क्या है कि आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करवाएगा। सैटर्न जो को इतना हायर प्लैनेट्स मिला है, 10 और 11 हाउसेस मिले हैं, वो इसके लिए है क्योंकि सी सैटर्न बेस्ड जो लोग होते हैं, कभी भी देखिए शनि की जो दशा आती है, शनि की दशा में लोग अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये शनि की दशा का असर है, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उस दशा के अंदर। आप शनि भगवान, आज सैटरडे है, भगवान शनि का डिस्क्रिप्शन पढ़िए तो आपको उस डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि उनके डिस्क्रिप्शन को ज्यादा अच्छा लिखा नहीं गया कि बड़े बड़े दांत हैं और बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत सूक्ष्म काय का आया है और बहुत पतले हैं। इसलिए क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो क्यों अपना ध्यान नहीं रख रहे? शनि की बेस लोग, अगर शनि लगन में हो या शनि दिखता हो लगन को, ऐसे लोग अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं। उनको हमेशा रहता है कि ये बंदे का मैं ध्यान रखूं, क्योंकि वो अपने कर्म पे इतना बिजी होते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लाइक साइंटिस्ट होते हैं, उनके बाल हमेशा बड़े आपको दिखाई देंगे मूवीज के अंदर, या जो पिक्चर बना रखा है स्टीरियोटाइप, वो इसलिए क्योंकि उनको ना अपने, वो जुपिटर बेस नहीं है या वो मून बेस नहीं है, वीनस बेस नहीं है, सैटर्न बेस है। वो अपने कर्म में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि उनको इन सब आउटर चीजों से मतलब नहीं पड़ता। तभी उसको 10th एंड 11th हाउस है, तपस्या वाले हाउसेज है वो, कर्म 10 एंड 11। तो इसलिए सैटर्न की दशा आपको ये कमाल दिखाएगी। अब सैटर्न की दशा कैंसर के लिए, नहीं मैं कैंसर नहीं बताऊंगा आज, बिकॉज क्या है कि मैं वो वाले असेंडेंट डिस्कस करूंगा जो मैं कभी नहीं करता। लाइक टॉरस के लिए 10 एंड 11 हाउसेस, सैटर्न जो है 8th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है। तुमको पता है कि वो बुरा रिजल्ट्स 8th हाउस के देगा, अच्छे रिजल्ट्स 9th हाउस के देगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। सिमिलरली एक जो गोल्डन रूल है, ये राहु की दशा है। बिकॉज राहु की दशा का आप लोगों को बहुत वो रहता है कि राहु की दशा अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। अगर आपने किसी भी चार्ट में राहु की दशा देखनी हो, देखिए कि उस इंसान के 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। अगर किसी इंसान के 3rd हाउस में नेटल चार्ट के राहु कहीं भी प्लेस्ड हो चार्ट के अंदर, किसी भी हाउस, अगर राहु की दशा के अंदर 3rd हाउस में जो प्लैनेट है, राहु उस प्लैनेट से बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। लाइक अगर मरकरी की दशा है, क्योंकि क्लासिकल श्लोक डिक्टेट बोलता है कि मरकरी की दशा के अंदर, राहु की दशा के अंदर अगर मरकरी 3रे घर में बैठा हो तो इंसान बहुत ही आतुर हो जाता है। मतलब वो बहुत ही बच्चों की तरह इज्जत करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर मरकरी क्वालिटीज आने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि 3rd हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठेगा, इंसान उस तरीके, राहु उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा। पर ये जो प्रिंसिपल है ये किसी और प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ राहु और केतु के लिए। इसी तरीके से अगर जो भी प्लैनेट 9th हाउस में बैठता है, केतु बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा अपनी दशा के अंदर। तो अगर किसी का 9th हाउस खराब हो गया है तो समझ लीजिए केतु की दशा खराब जाएगी। तो मैं बोलता हूँ कि केतु को कंट्रोल करने के लिए जुपिटर चाहिए। अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है, आपके प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं है, तो केतु की दशा को वैसे ही खराब जानी है। तो अगर किसी का सैटर्न बैठा हुआ है राहु की दशा के अंदर, देखिए वो बंदा बहुत शांत हो जाएगा। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा इस राहु की दशा के अंदर बहुत उत्पात मचाएगा या फिर कोई ऐसा काम करेगा। 3rd हाउस का सैटर्न राहु की दशा के अंदर आपको बिजनेस चेंज करवाएगा, आपको लगातार शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग करवाएगा, आपको नए इनिशिएटिव्स दिलवाएगा राहु की दशा में। तो इस तरीके के बहुत सारे स्नैपशॉट रूल्स हैं जो किसी भी नक्षत्र बेस्ड दशा के लिए एप्लीकेबल है।
तो बैच 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, फिल्ड आउट है इस कोर्स का। सेकेंड बैच के लिए आज से दोबारा से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, तो लेकिन वैसे भी अगेन जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे तो लिंक दोबारा बंद हो जाएंगे। तो बैच 2 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, प्लीज़ गो अहेड, इट्स ओपन द वेबसाइट नाउ। लेकिन ये बैच 2 है, बैच 1 बसंत पंचमी पे चालू है। जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है बैच 1 के लिए, प्लीज़ एनरोल नाउ पे जाके क्लिक करिए। फॉर्म अपडेट हुआ है, उसके अंदर एक ईमेल्स मिसिंग थे, अब बहुत सारे लोगों के ईमेल्स नहीं है, प्लीज़ दोबारा जाके रजिस्टर करिए, ताकि क्योंकि फॉर्म नया है, अपडेट हुआ है। अगर आपने पहले कर दिया तब भी दोबारा जाके करिए। एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए और अपने फॉर्म को भरिए, ताकि आपके इस क्लास का लिंक आ पाए बैच 1 के लिए। बैच 2 के लिए भी सेम पेमेंट करिए, एनरोल नाउ पे क्लिक करिए, ताकि आपका रजिस्टर हो पाए। लेकिन एक बार वो डिसेबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा बैच कंप्लीट हो गया है, हम और स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे उसके अंदर। तो ये कोर्स है, तो इसके 2 स्नैपशॉट्स 3 स्नैपशॉट्स मैंने आपको दिए हैं आज की डेट के अंदर। अप्लाई करिए, देखिए कैसा है, एंड आई विल सी यू बैक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय। ओके, फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, द दशा रिजल्ट्स, सी दीज दशा रिजल्ट्स, any dasha you will run which is based on nakshatra of moon, which is calculated based on nakshatra of moon, you can apply these principles on all the dashas. The first rule is, see, every planet will give you positive and negative result. It is bound to give you positive and negative results, because that's how any planet is made up, positive and negative. Now how the planet will give you positive and where it will give the negative results, this is based on where the positive and negative signs of a planet are. Like every male sign, like 1, 3, 5, 7, 9 are the male signs and positive signs. All the female signs are the considered as negative signs. So in the dasha of a planet, the planet will give you positive results in the positive parts, in the positive signs. For an example, let me give you an example. For Virgo ascendant, the dasha of Saturn. Saturn will own 2 houses, 5th house and 6th house. So the 5th house is a negative sign, 6th house is a positive sign. So the planet will give you negative results in relation to the 5th house matters. In relation to the 6th house matters, which is debt, enemies, diseases, to conquer all your obstacles, it will give you positive results. Now when the 6th house is about to give you positive results, it is very clear, it is asking you to work hard. So dasha of Saturn for the Virgo ascendant, you can say although it's owned the 5th house, but the negative sign is lying in the 5th house. That is why you will experience problems related to kids, problems related to your position, fame, your stomach, which is because 5th house represents your stomach as well, your education part. This is where you will experience the negative results. Now this is a very classical, in one line now you know that whenever the dasha of Saturn will run for the Virgo natives, where I can expect the positive, where I can expect the negative. So all your questions which were till date, like what will be the result of this particular dasha, because it owns the 8th house and 9th house. For Taurus ascendant, 8th and 9th Saturn owns. For Aquarius, 10th, 11th and 12th, 12th house and 1st house owned by Saturn. All those, for Cancer ascendant, 6th and 9th. All those things, all those results. Now it is very clear where it will give you positive, where it will give you negative. It's a snapshot result. But there are exceptions for Rahu, Ketu, Sun, Moon, which we will discuss in the course. A course is about to come on Yogini Dasha. But what I've done is I've divided this course into 2 parts. The first part is general rules of the nakshatra based dashas. Second part is a very original research on the Yogini Dasha. Yogini Dasha, which is calculated very differently from what till now what you have been calculating, and the application of Yogini Dasha to predict several events. The course details are on the website. We already had our batch 1 full. The batch 2 we are taking registrations now, but again if the links are disabled, it means we have already finished batch 2 as well.
So the links are enabled for now for the batch 2. You can go and register for the course. This one snapshot is telling you what you can expect for a particular dasha. Now, then there are generalized results for such as, like for example, Saturn dasha. Whenever you read the description of Lord Saturn, it is not painted in a very beautiful manner. Like they within the description of Saturn, the teeth are big, the eyes are big, is dark in color. The reason being the way Saturn is painted in such a manner because Saturn attained the position of a planet after being a yogi, and yogi has nothing to do with the outer world. That's why Saturn owns these two houses, 10 and 11. So when Saturn dasha will run, the native will not care about himself much. This is what it actually means. He will not care about himself much. Or a Saturn based person like Saturn in Lagna, or the ascendant lord as Saturn, or Saturn aspects Lagna, these people will care about the other people more. They will care about the general society. They will care about their workaholics. Reason being, they are so dedicated toward their work because they're so busy in their work. It's like the scientists. They do not care about the outer world, the environment, and they just keep on dedicating their whole time to the research work, to their job which has been assigned to you. That is why during the dasha of Saturn, it is very likely that the person will not be able to maintain the personal hygiene. Second part is, he is not giving time for himself. During the dasha of Saturn, you have to work for someone else. This is the major part of the Saturn dasha, major theme of the Saturn dasha. Now, when you know the generalized results, when you know snapshots, it is very easy to predict. The second part is, now one of the other rules of the dashas is, wherever your Rahu is placed in the chart, wherever, it doesn't matter. Whichever planet goes in the third house, Rahu will behave in exactly that particular manner in the dasha of Rahu. For example, if Mars is placed in third house in the chart, during the dasha of Rahu, you will have fights, you will have anger issues. But again, if the Saturn is placed, then you will be very calm, you will be very dedicated. Your business will change during that particular time period, because this is decoded from a shloka where it says the Rahu is placed. Wherever the Rahu is placed, if the Mercury is placed in third house of the natal chart, Rahu will behave in very eager manner, like kids. Like kids are very eager, they do not listen. They are always in a hurry. They want things to be done very quickly. So that is why the Rahu will behave like this. But let's suppose there are different signs placed. Even if it's a empty chart and empty third house, and you have a sign placed there, like if you have a Virgo for Cancer, and if Virgo is placed in the third house, during the dasha of Rahu, very clearly you are going to get troubled by diseases, enemies, court cases. Predict it. It will not go wrong. When the Leo is placed, something related to position, you are going to get the position during that particular dasha, during the dasha of Rahu. See, this is a rule which will not find decoded versions. So, this is the course which I am going to teach on Yogini Dasha. The links are open for the batch 2. You can go ahead and enroll. And I'll see you guys next time. Thank you. Bye.